बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीजान मोहतरम, करबला के वाक़े को दोहराने वाले उस आदमी को लोगों ने क्यों मार डाला जो शिमर का किरदार अदा कर रहा था, और मरने के बाद उसकी कब्र पर भी क्या हुआ, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब उसकी कब्र में आए मौला ने उससे क्या कहा, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों और अजीजों से वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के निशान बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लब्बैक या अब्बास अलमदार लाजमी लिखिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करती हूँ। अजीजान मोहतरम, हर मुल्क का अपना अपना कल्चर होता है ना। जैसे हम लोग ताजिए बनाते हैं, ताबूत उठाते हैं, जुलजना, ये सब तो हमारा अपना कल्चर है ना। दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं होता। इराक में इराकियों का अपना कल्चर है, वो करबला के वाक़े को बयान करते हैं। बयान तो हम लोग भी यहाँ करते हैं, लेकिन वहाँ बयान करने का उनका अपना तरीकाकार है। वो करबला के वाक़े को बयान करता है और खड़े होकर मक्तल पढ़ता है। करबला के वाक़े को उस दिन को पिक्चराइज करते हैं, यानी कि थिएटर की तरह। मौला आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। आप भी अपनी आंखों से उस मंजर को देखें। आमीन इलाही आमीन। आप में से जो अरबाइन पर गए हैं, आपने देखा होगा, मुझे मेरे पापा, मेरे हस्बैंड, मेरे बहन भाइयों ने लाइव दिखाए वो मंजर अरबाइन पर। मैं अभी तक नहीं जा सकी, लेकिन इंशाल्लाह इस दफा पूरी उम्मीद है कि मौला मुझे जरूर बुलाएंगे, मौला आपको भी बुलाएं। तो अजीज़ान मोहतरम, कुछ लोगों ने वहां पर मौजूद रहकर वो मंजर देखे होंगे, कुछ ने मेरी तरह मोबाइल पर देखे होंगे। वहां बनाते हैं ताबूत, तीर, हजाब में है, कोई घोड़े पर है, तो कोई दुश्मन की फौज बना हुआ है। वो बंदा जो है पीछे से मक्तल पढ़ रहा होता है और ये सब आगे से वो किरदार अदा कर रहे होते हैं। एक शख्स था करबला में, हर साल जो कुछ भी होता था तो वो शख्स जो है वो रोल अदा करता था शिमर का, और जो जो शिमर ने किया था उसको वही अदा करना पड़ता था। उसी तरह का लिबास, वही सेम टू सेम किरदार अदा करना होता था। लोग वो देख देख कर गिरिया करते थे और शिमर बनता था। वो कहता था कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने खंजर चलाया। मकसद सिर्फ ये था कि उस लम्हे लोगों के सामने लाना कि आले रसूल पर कितना और कैसे कैसे जुल्म हुआ। लोग गिरिया करते थे, रोते थे, तड़पते थे, और इतना असर होता था उसका कि ये बंदा एक दुकानदार था। तो इस वाक़े को करने के बाद पूरे महीने लोग उससे कुछ भी नहीं लेते थे, नफरत की निगाह से देखते थे उसको। हर कोई गुजरते वक्त लानत करके जाता था कि शिमर लानत हो तुम पर, जबकि उसका तो कोई कसूर भी नहीं होता था, वो तो सिर्फ बयान करता था। लेकिन वो खुद कहता था कि जो एक महीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुझ पर करम करते हैं, वो कोई और कर ही नहीं सकता। कोई और आए ना आए मेरी दुकान पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कहते हैं कि एक दफा उसने ऐसे मसाइब पड़े, पढ़ते पढ़ते वो जो कर रहा था खैमों की तरफ चला गया, और सख्त रवैया था कि लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ और लोगों ने हमला कर दिया। उसके ऊपर इतना हमला किया लोगों ने, इस कदर हमला किया कि जब वो हटे तो वो मर चुका था। उसने किरदार ऐसा अदा किया, लेकिन उस शख्स का अमल ये इतना बड़ा था कि उल्मा उसके घर पर आते थे। कहते हैं कि 3 दिन तक नजफ के रोजे में तातील रही। उसकी वजह से 2 दफा नजफ में उसका जनाजा पढ़ाया गया और उसे हरमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में दफनाया गया। वो आलम दीन जो इनके घर जाते थे, उन्होंने कहा कि मैंने उसके बाद उसे ख्वाब में देखा, और उसने ख्वाब में मुझे बताया कि जब मुझे दफना दिया गया और आखिरी स्लैब जब मेरे कब्र के ऊपर रखी गई, तो मैं क्या देखता हूँ कि 2 मलाइका आए और मुझे कहा कि मुतवज्जा हो जाओ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। कहता मैं क्या देखता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के साथ ये दोनों तशरीफ ला रहे हैं। मैंने दोनों हाथ बांध के कहा कि मौला मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मैं तो सिर्फ मक्तल पढ़ता था। मैं पाक सैयदादियों के खैमों की तरफ आंख उठा के भी ना देखूं, मौला मुझे माफ कर दें। मौला हुसैन फरमाने लगे कि नहीं, तुम उसके शिमर नहीं हो, तुम तो हमारे हो। मौला फरमाते कि हमारी माँ ने हमको भेजा है कि जाओ, वो हमारे अज़ादारों को गिरिया करवाता था, वो कब्र में आज अकेला नहीं होना चाहिए। हम इसलिए तुम्हारी कब्र में आए कि तुम हमारा मसाइब बयान करते थे, लोगों को गिरिया करवाते थे। ये अमल तुम्हारा बहुत बड़ा अमल था।
اس لیے ہماری ماں نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ہر خدمت کے بدلے جو آج ہم کرتے ہیں، امام کچھ بھی کرتے ہیں، امام بہت کریم ہے عزیزان محترم، بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے وہ، ان کی بارگاہ میں ہر چیز عظیم ہے، چاہے وہ ایک زوار کو پانی پلانا ہی کیوں نہ ہو۔ تو تب امام حسین فرمانے لگے کہ ہمارے لیے نہیں پڑھو گے جو تم پڑھتے تھے؟ کہتا مولا مجھے معاف کر دیں، میں اس لائق نہیں ہوں۔ تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام فرمانے لگے کہ دیکھو امام کی اطاعت واجب ہے۔ وہ کہتا کہ میں نے پڑھنا شروع کیا کہ میں نے کن خنجر چلایا، میں نے سر ہاتھوں میں اٹھایا، میں نے خیموں کو آگ لگائی۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام انہوں نے اپنا عمامہ اتارا اور نیچے بیٹھ گئے اور گریہ کرنے لگے کہ ہائے ہائے میری بہن زینب اس وقت کتنی تنہا تھی۔ عزیزان محترم، اسے کہتے ہیں عقیدہ، اسے کہتے ہیں دل سے مولا کو ماننا۔ اس طرح ہو جائیے کہ مولا خود ہماری قبر میں آئے کہ یہ میرا چاہنے والا تھا، یہ میرا عزادار تھا، آج قبر کی رات ہے اس کی، اسے تنہا نہ چھوڑوں۔ عزیزان محترم، خدارا ہم کو ہماری دنیا نہیں سنوارنی، ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، کہ ہمیں اپنی آخرت سنوارنی ہے، ہمیں آگے جا کے مولا کو منہ دکھانا ہے۔ عزیزان محترم، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان اس قدر پکا رکھیں کہ مولا خود کہے کہ ہاں یہ ہے میرا چاہنے والا، یہ ہے مجھ سے پیار کرنے والا، یہ مجھ سے محبت رکھنے والا ہے۔ خدارا دنیا کے جھنجھوڑوں سے نکلو، یہ دنیا فانی ہے، یہاں ہم کو ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیں آخرت میں جانا ہے۔ ہمیں اپنی دنیا میں اس قدر اچھی تیاری کرنی ہے کہ مولا حسین خود ہماری قبر میں آئیں۔ کیا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی قبروں میں مولا خود تشریف لاتے ہیں، اور ہم کیا اعمال ہیں ہمارے، کہ ہمارے اعمال اس طرح ہیں کہ مولا ہماری قبر میں آئیں گے۔ ہمیں اپنی قبر کا نور چاہیے، ہمیں مولا حسین چاہیے، ہمیں اس قدر اپنے آپ کو پاک صاف کر کے آگے لے جانا چاہیے۔ اپنا بہت سارا اس چیز پہ ذرا سوچئے کہ ہمیں دنیا میں لینے کیا آئے ہیں۔ میری اب مولا پنجتن پاک سے یہ دعا ہے کہ مولا آپ سب کو کربلا کا زوار بنائیں، مولا آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں، مولا آپ سب کو سمیت میرے یہ سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتی ہوں میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔